तुलसी माता की मनमोहक एक कहानी। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का काफ़ी बड़ा था और लड़की काफ़ी छोटी थी। जब लड़का बड़ा हो गया तो दोनों माता पिता लड़के की शादी कर दिए और शादी करने के बाद कुछ दिन बाद दोनों चल बसे। अब लड़की की जिम्मेदारी लड़के के ऊपर हो गई, यानी कि बहन की जिम्मेदारी भाई के ऊपर हो गई। भाई अच्छे से देखभाल अपनी बहन की करता था और बहन भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। प्रेम से दोनों रहते थे। भाभी भी अच्छे से ननद के साथ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद भाभी ननद के ऊपर जलने लगी और खरी खोटी सुनाने लगी। लड़की का नाम पूजा था। वह छोटे से ही तुलसी माता की पूजा किया करती थी और उसका भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाभी धीरे धीरे घर का सारा काम कराने लगी और बोलती, सारा दिन तुलसी माता की पूजा ही करोगी कि और अन्य काम करोगी। जब कभी भाई बाहर से काम करके आता तो अकेले में बहन से पूछता कि भाभी कुछ कहती तो नहीं, तो बहन कहती, नहीं भैया, भाभी बहुत अच्छी हैं, भाभी कुछ भी हमें नहीं कहती हैं। धीरे धीरे पूजा बड़ी होने लगी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर, भैया भाभी दोनों मिलकर उसके योग्य वर ढूंढने लगे, क्योंकि पूजा अब सयानी होने लगी, कुछ बड़ी होने लगी। तो भाभी बोली कि हमारे नज़र में एक है लड़का। भाई पूछने लगा, कहाँ? तो पत्नी बोली कि एक है लड़का, वो सब्जी का ठेला लगाता है। दोनों पक्ष में बात हुई, आगे बात बढ़ी, शादी की तैयारी होने लगी। एक दिन पूजा का भाई कुछ पैसे कमा के लाया और अपनी पत्नी को दिया कि पूजा के लिए कुछ जेवर वगैरह बनवा देना। और भाई भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए वो पैसे देकर गया था पत्नी को कि बहन के लिए जेवर तो नहीं बनवाए, और जेवर की जगह एक एक तुलसी के पत्ते डिब्बे में रख करके ननद को दे दिए। बोली कि ये तुम्हारे जेवर हैं। और भाई ने जो पैसे दिए थे तो उनको अपनी बेटी के लिए रख दिया। सोचने लगे कि मेरी बेटी भी तो बड़ी होगी, तो हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि शादी में बहुत सारा पैसा लगता है। इसलिए वो पैसे अपनी बेटी के लिए रख लिए कि बेटी की शादी के काम में आएंगे ये पैसे। और दूल्हे बाराती जो ननद की शादी में आए थे उनको भी खाना परोसने में एक एक पत्ता ही परोस दिया। और इसी तरीके से वो हर काम करने लगी, जहाँ ज़रूरत लगती बस एक एक पत्ते परोस देती। किसी तरीके से पूजा की शादी हो गई। जब पूजा ससुराल गई तो सारे जेवर सोने में बदल गए और बारातियों का जो खाना था वो भी स्वादिष्ट खाना बन गया, क्योंकि भौजाई ने तो तुलसी पत्ते ही परसे थे, लेकिन वो सब स्वादिष्ट भोजन बन गया पत्ते की जगह पर। एक दिन पूजा की ननद बोली, माँ भाभी इतनी अच्छी हैं और भाभी के आने पर हमारे घर में धन धान्य
सब भर गया है। और एक दिन भौजाई अपने पति से बोली कि 3-4 महीने हो गए हैं, अब किसी दिन पूजा के ससुराल चले जाओ और उसको लिवा लाओ। वो ये देखना चाहती थी कि ये कैसी रहती है कैसे नहीं, उसके ससुराल वाले बहुत ताना मारते होंगे। इसलिए ये सब जानने के लिए अपने पति को भेजा कि पूजा को लिवा लाओ। जब भाई गया लिवाने, पूजा के सास ससुर से बोला कि हम पूजा अपनी बहन को लिवाने आए हैं। तो ससुराल वाले बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाइए, थोड़े दिन वहाँ भी रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा तो ले आए। जब भाभी देखती है कि हमने तो सब जेवर, जितने ज्वेलरी थे हमने पत्तों की दिया था, ये तो सब सोने के पहने हैं और बहुत खुश है। तो बोली ननद से कि पूजा, ये जो जेवर पहने हुए हो वो क्या सोने के हैं क्या? तो वो बोली हाँ, ये सब सोने के हैं। तो भाभी बोली कि हमने तो तुम्हें तुलसी के जेवरात दिए थे। तो वो पूजा बोली भाभी, ये सब तुलसी माता की कृपा है। वो जो आपने तुलसी माला वगैरह दिए थे, कंगन वगैरह तुलसी पत्ता की बना करके, वो सब असली सोने के हो गए हैं। अब ये सुन करके भाभी बहुत रोने लगी। कहती पूजा, हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुलसी माता ने आप पर सचमुच में ये कृपा की है। अब आज से हम भी तुलसी माता की पूजा वगैरह करेंगे और अपनी बेटी से भी कराएंगे। और दिन प्रतिदिन पूजा तो अपने ससुराल चली गई, ये अपनी बेटी से तुलसी माता की पूजा कराने लगी। लेकिन इसकी बेटी का मन तुलसी माता की पूजा में नहीं लगता था और ये भी पूजा की तरह तुलसी माता की हृदय से पूजा नहीं किया करती थी। बस एक इसलिए करती थी कि तुलसी माता, जैसे पूजा के पास सब जेवरात हो गए, ऐसे मेरे यहाँ भी धन धान्य हो जाए, इसलिए थोड़ा करने लगी। तुलसी माता की कृपा इन पर भी दोनों पर होने लगी। जो कोई तुलसी माता की पूजा करता है, सुख समृद्धि घर आने लगती है, इसलिए ज़रूर करना चाहिए।